आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतो महापुरुषों जी। यह पृथ्वी लोक है जिसे हम सब मृत्यु लोक कहते हैं। हम सब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ रहते हैं। ये सबसे अनूठा लोक है क्योंकि यहाँ सब कुछ मौजूद है। यदि यहाँ गम है ना तो खुशी भी है, हानि है तो लाभ भी है, दुख है तो सुख भी है, रोग है तो उसका निदान भी है। यहाँ जीवन बहुत तीव्र गति से चलता है, व्यतीत होता है। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता है और नई चीज यहाँ पर आती रहती है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर में आने का मौका मिला है, क्योंकि इस लोक पर आकर इस मनुष्य शरीर को धारण करके ही आत्मा अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो धन्यवाद कीजिए परमात्मा का कि हमें सबसे पहले तो पृथ्वी लोक में जन्म मिला और उसके बाद मिला हमें मनुष्य योनि में। दूसरे जितने लोग हैं वहां या तो गम है, या तो कष्ट है, या तो सुख ही सुख है, आनंद नहीं है। आनंद यदि कहीं है तो वो है इस पृथ्वी लोक पर। परंतु इसके बावजूद भी तमाम मनुष्य ऐसे हैं जो इस पृथ्वी लोक पर आनंद नहीं लेते, सुख का भी आनंद नहीं लेते, दुख का भी आनंद नहीं लेते। वो सुख दुख को समान भाव से जीते नहीं हैं। सुख में प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, और दुख में वो दिन रात रोने लगते हैं। यदि एक व्यक्ति पूर्ण सतगुरु की कृपा से अपने बनाने वाले प्रभु परमेश्वर को जान ले और जानकर इनकी रजा में अपने जीवन को बिताना आरंभ कर दे तो ये जीवन उसे आनंद से भरा हुआ महसूस होगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज इंसान के हाथ में नहीं है, और जब ये इंसान के हाथ में नहीं है और इनका जीवन में प्रवेश हो जाता है तो कैसी खुशी, कैसा गम, आनंद से जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा। जब सब कुछ वही होगा जो इस निराकार ने रच रखा है तो क्यों तर्क बढ़ाता है, क्यों परेशान होता है। संभाव से अपने जीवन को जियो, बिल्कुल अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप दो। एक आस्तिक इंसान को यह शपथ लेनी चाहिए कि वो जीवन भर अच्छे ही कर्म करेगा, कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा, और खूब मेहनत से अपने परिवार के स्तर को उठाने का प्रयास करेगा, दिन रात मेहनत करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेहनत के अनुकूल उसे परिणाम, उसे फल नहीं मिल पाता, तो जो भी उसे मिलेगा वो उसी में सब्र करेगा। संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। परमात्मा से और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से वो प्रेम करेगा। परमात्मा कभी भी धन से खुश नहीं होते, कभी भी भोग लगाने से खुश नहीं होते, कभी भी उनकी सेवा में कुछ अर्पण करने से वो खुश नहीं होते। वो खुश होते हैं केवल इस बात से कि मेरा भक्त मेरी सृष्टि से कितना प्रेम कर रहा है, मुझसे कितना प्रेम कर रहा है। ये भोगों की तरफ कभी नहीं जाते। दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाग विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। संसार में सबसे ऊंची प्रेम की रीत है और राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल परमात्मा को प्रेम प्यारा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जो परमात्मा से प्रेम करते हैं ना, उनके जीवन में तो आनंद ही आनंद रहता है। उनके जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं, परंतु समान भाव से वो उन्हें जीते चले जाते हैं। वो जानते हैं कि न सदा सुख रहेगा और न सदा दुख रहेगा। यही तो इस मनुष्य जीवन का आनंद है कि यहाँ दोनों ही मिलते हैं। वो लाभ हानि जीवन मरण, सुख दुख हर किसी को समान भाव से जीते हैं। वो जानते हैं कि एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक कदम परमात्मा की मर्जी से ही चल रहा है, तो मैं अपनी अकल क्यों लगाऊं। वो अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, इनके चरणों में वो सरेंडर कर देते हैं। इसलिए जो भी सदा का सुख चाहते हैं, सदा का सुख से मतलब है आनंद चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो उन्हें राम की शरण लेनी पड़ेगी। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। अपने आप को मिटाना पड़ेगा इनके चरणों में और इनके हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। जो मिलेगा
उसे सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, और जो नहीं मिल रहा है उसका शोक नहीं मनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे एक साधु ने किया, एक संत ने किया, ना जाने कहां से आकर एक राज्य के जंगल में उन्होंने अपनी झोंपड़ी बना ली और लगे रहे दिन रात तप तपस्या में। पशु पक्षियों से प्रेम करते, जानवरों से प्रेम करते, जो भी उनके पास आ जाता उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और जीवन को सुखी करने के नुस्खे उन्हें बताते। जो भी उन्हें भेंट कर देता वो उसे स्वीकार कर लेते, बिल्कुल भी मना नहीं करते, और जो उनसे कुछ लेता और वो उनके पास होता वो उसे दे देते। 4-5 दिन में ही संत जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ठीक इसी तरह से जैसे गुलाब की सुगंध पवन के चलने पर दूर दूर तक फैल जाती है। राजा जी ने भी सुना, विचार किया, इतने पहुंचे हुए संत हैं, क्यों ना जाकर के दर्शन करूं, बुला करके महल में लाऊं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। ये सोच करके पालकी सजवाई और चल पड़ा पैदल ही संत जी के दर्शन करने। पहुंचा, देखा आंखें बंद की ध्यान मुद्रा में बैठे थे साधु, और लेट करके दंडवत प्रणाम किया, और तब तक जब तक कि उनका ध्यान टूटता एक तरफ बैठ करके इंतजार करने लगा। पालकी लाने वाले कहारों को भी उसने एक तरफ बैठने का संकेत कर दिया। कुछ देर के बाद संत जी की समाधि टूटी, उनका ध्यान टूटा। आंख खोल करके देखा तो सामने राजा हाथ जोड़े बैठा था। आसपास कई कहार और सैनिक भी खड़े थे। राजा ने फिर से दंडवत लेट करके प्रणाम किया और विनम्र निवेदन हाथ जोड़ते हुए करने लगा, संत जी बड़ी कृपा होगी यदि आप अपने शुभ चरण मेरे महल में डाल करके उसे पवित्र कर दें। मैं आपको लेने के लिए आया हूं, कृपया मेरे साथ चलने की कृपा करें। और वह हो गया जिसकी उस क्षण तो राजा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संत जी खड़े हुए, बोले चलो अभी चलते हैं। और राजा आश्चर्यचकित, वो हतप्रभ, उसके मन में विचार घुमड़ने लगे, कैसा साधु है, कैसा सन्यासी है, ये तो भोगी लगता है, एक बार भी मना नहीं किया, जैसे पहले ही चलने के लिए तैयार बैठा हो। फिर भी राजा ने कुछ नहीं कहा और चलने लगा। संत जी को पालकी में बिठाया और खुद पैदल पहुंचे महल में। वहां पहले से ही 36 प्रकार के व्यंजन तैयार थे। एक बड़ी सी चौकी पर वो 36 के 36 प्रकार के व्यंजन बड़े करीने से सजा कर रखे हुए थे। चौकी के एक तरफ सिर्फ एक आसन लगा था संत जी को बैठाने के लिए, और राजा ने हाथ जोड़कर संत जी से कहा, संत जी आप ये व्यंजन, ये भोग स्वीकार कीजिए। और ये कहते हुए राजा के मन में एक दुविधा चल रही थी, मंथन चल रहा था, विचार चल रहा था, उथल पथल और एक हलचल सी चल रही थी कि कैसा संत है। और संत जी ने कुछ भी नहीं सोचा, जाकर के आसन पर बैठे और अभी पहला ही कौर ग्रहण करने के लिए उन्होंने उठाया था। राजा कह उठा, ठहरिए। संत जी ने भोजन का कौर वापस थाली में रखा, मुस्कुरा कर राजा की तरफ देखा तो वो तो क्रोध से थर-थर कांप रहा था, आंखें उसकी लाल लाल हो रही थी। चीख कर कहने लगा, कैसे साधु हैं आप, कैसे सन्यासी हैं आप, मुझे तो कोई ढोंगी लगते हैं, कितने भोगी हैं आप, आपके अंदर कोई तप नहीं है, कोई त्याग नहीं है, हर प्रकार की वासना मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। भोजन की थाली पर टूट पड़े, उठो यहां से। और मुस्कुराकर साधु ने अपना कमंडल उठाया और महल से बाहर जाने वाले द्वार की तरफ बढ़ गया। अब तो राजा के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा। उसका क्रोध पानी के झाग की तरफ बैठ गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये साधु किस प्रकृति का है। वो दौड़ा, कहीं श्राप ना दे दे, पीछे पीछे निकला महल के बाहर। तब तक साधु की तेज चाल थी, वो अपनी झोंपड़ी पर पहुंच गए। राजा भी दौड़ा दौड़ा वहां पर पहुंचा, जाकर चरणों में लेटा और कहने लगा, महात्मा जी मुझे तो आपका कोई व्यवहार समझ में नहीं आया। मैंने भोजन के लिए कहा तो आप तुरंत भोजन करने लगे, मैंने यहां से आपको चलने के लिए कहा तो आप तुरंत चलने के लिए तैयार हुए, मैंने आपको डांटा फटकारा तो आप बिना कुछ कहे अपनी झोंपड़ी पर वापस आ गए। हे संत जी, आखिर आप हैं कौन? मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई है, मैं तो अज्ञानी हूं, कृपया बताने का कष्ट करें, आप हैं कौन? साधु फिर मुस्कुराए, कहने लगे, एक साधारण इंसान हूं, परमात्मा की भक्ति में अपना समय लगाता हूं, कर्म करता हूं, जो कुछ भी ये देते हैं ना उसे मैं इनकार नहीं करता। इन्होंने आपको मेरे पास भेजा बुलाने के लिए, मैं इनका आदेश मान करके चला गया। इन्होंने मेरे सामने भोजन परोसा 36 प्रकार का, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। इन्होंने मुझे उठकर जाने का आदेश दिया, मैं उठ करके आ गया। राजा जी आपका क्या दोष है? परमात्मा जो कर रहे हैं मैं तो उसी को इनका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता हूं। मतलब ये जिस हाथ से भी देते हैं सारे हाथ इन्हीं के तो हैं,
मैं इनकार नहीं करता, खुशी खुशी लेता हूं, और जिस चीज को ये नहीं देना चाहते उसको लेने की मैं जिद भी नहीं करता हूं। सिर्फ अपना कर्म करता हूं, अपना सारा जीवन इनके हुक्म के हिसाब से चलाता हूं। इनकी खुशी मेरी खुशी, जो दे लेता हूं, जो नहीं दे उसके लिए जिद नहीं करता हूं। संत जी की ये बात सुनकर राजा गदगद हो गया। उसने संत जी के इन वाक्यों को अपने जीवन जीने का मूल मंत्र बना लिया। अब वो जो कुछ भी करता पहले भगवान को समर्पित करता, निरंकार को समर्पित करता, इसके बाद उसे जो भी फल मिलता उसे खुशी खुशी ग्रहण करता। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, जीवन में आनंद ही आनंद। सत्संगत यदि हम भी ऐसा ही करें, परमात्मा के काम में दखल ना दे, अपना काम पूर्ण मनोयोग के साथ करें, भक्ति करें, और बदले में जो कुछ भी मिले उसे इनका दिया हुआ प्रसाद समझ करके यदि ग्रहण करें, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, तो हमारा जीवन भी आनंद से व्यतीत होगा। ना कोई दुख, ना कोई सुख, एक निर्लेप भाव, जल में कमल की भांति। तो सत्संगत कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अभी। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार प्यारे संत महापुरुषों जी।